तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका एक न्यू रिकैप वीडियो में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती कि प्लीज आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट करोगे वैसे ही मैं आपके लिए अगली वीडियो लेके आ जाऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को स्टार्टिंग में जो वेंड्रा होती है वो जो होती है जा रही होती है महल की तरफ। फिर हम देखते हैं वेंड्रा महल में पहुंच जाती है और इसको जो है यहाँ पे वे दिखता है। यहाँ पे जो वे होता है वो एकदम से देखता है कि जो लूप है वो यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन लूप के साथ एक और लड़की होती है। तो वैन पूछता है कि आखिर वो लड़की कौन है। फिर जो लूप होता है वो बोलता है कि मैं अभी आपको जो हूँ इससे परिचय करवा देता हूँ। तभी जो लड़की होती है ये बोलती है कि मेरा नाम जो है एस्ला है। तो यहीं पे जो वैन होता है ये बोलता है कि आप तो वही एस्ला हो ना जिसने यहाँ पे जो डीमन किंग आर्मी है उसे जो है हराया था। तो एस्ला जो होती है ये बोलती कि हाँ मैं जो हूँ वही एस्ला हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे जो वैन होता है ये बोलता है कि आप मुझे वैन कह सकते हो। फिर जो लूप होता है ये बोलता है कि जो वैन है वो जो है यहाँ पे प्रिंस है, 8th प्रिंस। हाल ही में जो फमेरिया किंगडम है वो जो है डिस्ट्रॉय हो गया था डेमन आर्मी के अटैक के द्वारा। वहीं के जो थे ये प्रिंस थे। जब इनकी कंट्री खत्म हो गई तो ये जो है हीरो बन गए। यहाँ पे वैन कहता है कि आपको जो है लूप लेके आए हैं, इसका मतलब आप जो है मेरे साथ फाइटिंग कर सकते हो मिलके। जिसके बाद जो वैन होता है ये लेविना को बोलता है कि लेविना तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ इनको। तो यहाँ पे लेविना कहती है कि मेरा नाम जो है लेविना है और मैं जो हूँ वैन की बहुत ज्यादा खास हूँ और मैं इसकी पार्टनर भी हूँ। फिर सीन चेंज होता है, हमें जो है यहाँ पे एदरा को दिखाया जाता है। यहाँ पे एदरा एक बंदे को बोल रही होती है कि तुम्हें याद ही होगा कि तुमने मुझसे क्या कहा था। तभी जो बंदा होता है ये बोलता है कि मैं जो हूँ तुमको रास्ता दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एदरा बोलती है कि नहीं, मुझे जो है तुम्हारे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एदरा होती है ये बोलती है क्या तुम सही में जो रैट है उसे जो है जानते हो। तभी जो ये बंदा होता है ये बोलता है इसका नाम जो है यहाँ पे गोल्ड वैन है। तो गोल्ड वैन बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, ओ और मैं जो है बेस्ट फ्रेंड है। फिर जो वेंद्रा होती है ये बोलती है क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो। तो यहाँ पे गोल्ड वैन बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ उससे तुम्हें मिलवा सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। फिर उसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो वेंद्रा होती है उसको जो है घूर के देखने लग जाता है। तभी यहाँ पे वेंद्रा काफी गुस्सा हो जाती है और उसे पकड़ लेती है और ये बोलती है कि तुम मुझे ले चलो जल्दी से। यहीं पे गोल्ड वैन सोच रहा होता है कि मेरे दोस्तों ने कहा था कि मुझे लड़कियों और शराब से दूर रहना चाहिए था, लेकिन मैंने जो है उनकी बात नहीं सुनी। यहाँ पे वेंद्रा कहती है कि जल्दी चलो। फिर हम देखते हैं ये लोग एक सोल्जर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पे वेंद्रा कहती है कि हम कुछ दोस्तों से मिलने के लिए आए हुए हैं। तो सोल्जर जो होता है यहाँ पे जाने देता है। यहीं पे जो गोल्ड वैन होता है वो काफी अजीब से स्माइल दे रहा होता है और ये यहाँ से निकल जाता है और तभी ये बोलता है कि अच्छा हुआ कि मैं जो हूँ बच गया हूँ। यहीं पे हम इस्टिया को देखते हैं जो एक खरगोश को देख रही होती है। इस्टिया एकदम से खरगोश को देख के काफी अजीब स्माइल देती है, जिसके बाद खरगोश भाग जाता है। तभी जो रैट होता है ये बोलता है कि ऊपर आ जाओ इस्टिया। फिर जो इस्टिया होती है ऊपर आ जाती है और ये बहुत ज्यादा खुश होती है। तो यहाँ पे रैट कहता है लगता है कोई आज बहुत ज्यादा खुश है। तो यहाँ पे इस्टिया बोलती है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब भी मैं एडवेंचर पे गई हूँ मैं जो हूँ सिर्फ हीरोज के काम के लिए गई हूँ, लेकिन आज पहली बार होगा कि मैं आज हीरो बन के नहीं जा रही, मैं जो हूँ एक सिंपल लड़की बन के तुम्हारे साथ जा रही हूँ। यहीं पे रैट बोलता है कि हमें उस माउंटेन पे जाना है जहाँ पे वर्ल्ड का जो है एंड होता है। तभी यहाँ पे जो इस्टिया होती है ये बोलती है लेकिन उससे पहले क्यों ना हम लोग लंच कर ले। तो यहाँ पे जो रेट होता है ये बोलता है ठीक है। फिर हम देखते हैं ये लोग जो है यहाँ पे बैठ के लंच कर रहे होते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ओल्ड मैन बैठा होता है जिसका नाम मागुरम होता है। मागुरम बोलता है कि वो जो माउंटेन है वो तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, लेकिन तुम वहाँ पे जो है सिर्फ एक अंगूठी बनवाने के लिए क्यों जा रहे हो। यहाँ पे रेड कहता है कि असल में वहाँ पे जो है एक ब्लू पैरेट्स मिलता है जो यहाँ पे रीट है उसकी आंखों से बहुत ज्यादा मैच करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उस पत्थर की जो अंगूठी है वो बना के यहाँ पे जो हूँ रीट को दूं। तो यहीं पे जो ओल्ड मैन होता है ये बोलता है कि तुम दोनों काफी अच्छे लव वर्ड्स हो। यहीं पे जो रेड होता है ये बोलता है कि वैसे आप जो है वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो रूटी होती है ये बोलती है कि मुझे लगता है कि आप अपनी वाइफ के लिए जा रहे हैं ना। तो ओल्ड मैन बोलता है लगता है कि मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं है, मेरी जो वाइफ है वो जो है प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पे रूटी बोलती है कि आपको मुबारक हो। तो ओल्ड मैन यहाँ पे थैंक यू बोलता है और ये बोलता है कि मेरी वाइफ का जो बच्चा है उसे जो है सिर्फ ऑपरेशन से निकाला जा सकता है, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं ऑपरेशन करने के लिए पैसे दे पाऊँ और मैं अपनी वाइफ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे अर्थ क्रिस्टल है और अर्थ क्रिस्टल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और मैं जो हूँ उसे एक चक्कू बनाने वाला हूँ और तुम उस चक्कू से कुछ भी काटोगी तो वो जो है कट जाएगा।
और जो चक्कू है वो बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। मुझे जो है बहुत खुशी है कि मैं जो हूँ तुम्हारी जर्नी पे तुम्हारे साथ आ गया हूँ। यहीं पे जो रूती होती है ये बोलती है कि सभी लोग कुछ ना कुछ सोच के यहाँ पे आए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ सोच के नहीं आई हूँ। जो बिग ब्रदर हैं वो जो है मुझे हमेशा जो है सपोर्ट करते आए हैं और उन्होंने मुझे जो है हमेशा बचाया है, लेकिन मैंने उनके लिए अभी तक जो है कुछ भी नहीं किया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस बार जो है उन्हें सपोर्ट करूँ। असल में ये रेड की बात कर रही होती है। फिर हम देखते हैं ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जो ओल्ड मैन होता है ये बोलता है कि मुझे जो है यहाँ पे जो गोबलिंग्स है उनकी जो है स्मेल आ रही है। तो यहाँ पे रेड बोलता है कि वो जो गोबलिंग्स है वो हमारा सामान छीन सकते हैं। तभी हम देखते हैं एक गोबलिंग यहाँ पे रेड के ऊपर हमला कर देता है। जो रेड होता है वो समले से बच जाता है और यहाँ पे सभी गोबलिंग जो होते हैं इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो रेड होता है वो सभी गोबलिंग को मार देता है। गोबलिंग को मारने के बाद ये बोलता है कि जो ये लाइफ है ये जो है जंग है और दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो लड़ाई करे बिना रह सकता है, क्योंकि भगवान ने हमें जो है एक डिवाइन जो ब्लेसिंग दी है। अब लोग जो होते हैं अपनी ब्लेसिंग को बढ़ाने में लगे रहते हैं। तभी जो रीता होती है ये बोलती है क्या मैंने जो है गलत किया, जो वॉर है उसे जो है छोड़ के। यहाँ पे रेड बोलता है कि रीता को जो है सबसे पावरफुल ब्लेसिंग मिली है, हीरोज की ब्लेसिंग। रेड बोलता है कि नहीं तुमने बिल्कुल गलत नहीं किया, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस मिल गई है। तो यहाँ पे जो रीता होती है ये बोलती है कि वैसे आप सही तो कह रहे हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि जो रीता होती है वो यहाँ पे खड़ी होती है और ये बोल रही होती है कि अगर मैं सिंपल जिंदगी जीऊँ तो क्या वो इतनी बुरी बात है। तो यहाँ पे डेमन किंग बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि तुम जो हो एक हीरो हो और हीरो जो है हमेशा लड़ता रहता है दूसरों की रक्षा करने के लिए। अब यहीं पे हम देखते हैं कि ये लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पे रेड के घर पे, लेकिन रेड जो होता है घर पे नहीं होता। तभी यहाँ पे यंद्रा होती है ये बोलती है कि आखिरकार वो गया कहाँ। ये गोल्डविन से पूछती है। गोल्डविन बोलता है कि मुझे क्या पता कि वो कहाँ गया, हो सकता है कि वो जो है डेट पे गया हो। तभी यहाँ पे जो सोल्जर होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि तुम मुझे पागल नहीं बना सकते। मुझे ये पता है कि तुम्हें जेल से जो है छोड़ दिया गया है, लेकिन तुम वापस यहाँ पे क्यों आए हो। यहीं पे हम देखते हैं कि जो यंत्रा होती है ये बोलती है लगता है कि आपसे गलती हो गई, असल में ये जो है यहाँ पे रेड का जो है फ्रेंड है। तो यहाँ सोल्जर बोलता है कि इसने जो है झूठ बोला है, ये जो है रेड का फ्रेंड नहीं है, ये तो एक क्रिमिनल है। अब इसकी बात को सुन के जो यंत्रा होती है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और ये कहती है कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी। जैसे ये बंदा होता है ये भागने वाला होता है, यहाँ पे यंत्रा एक मंत्र को पढ़ती है और एक सांप जैसी चीज को ले आती है। तभी यहाँ पे जो टीसे होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि गोडविन तुमने जो है इस बार क्या किया। तो गोडविन बोलता है कि मैंने जो है कुछ भी नहीं किया। यंत्रा सोचती है कि मैं जो हूँ रेड का जो हूँ दुश्मन हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पे टीसे होती है वो यहाँ पे लड़ाई करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेल कास्ट हो चुका है। और जो यंत्रा होती है वो यहाँ पे एक जो है बहुत बड़ी चीज को ले आती है और उसके बाद हम देखते हैं कि जो यंत्रा होती है वो यहाँ पे अपने चक्कू को निकाल लेती है और ये हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। और यहाँ पे जो यंत्रा होती है वो कहती है कि मुझे किसी भी तरह इसको जो है स्टॉप करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं एकदम से जो यहाँ पे मॉन्स्टर होता है वो बर्फ में यहाँ पे जो है बदल जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस विलेज की जो यहाँ पे मेयर है वो आ चुकी है। और जो मेयर होती है ये बोलती है कि मेरे रहते हुए यहाँ पे जो है कोई भी तबाही नहीं मचा सकता है। तभी जो टीसे होती है वो यहाँ पे हमला करना शुरू कर देती है उस मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो यंत्रा होती है वो टीसे को पकड़ लेती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम हो कौन। तो यहाँ पे जो टीसे होती है ये बोलती है कि मैं जो हूँ रेड की फ्रेंड हूँ। तो यहाँ पे यंत्रा कहती है कि मुझे बिलीव नहीं है। तो यहाँ पे टीसे बोलती है कि तुम मुझसे ये क्यों नहीं पूछती कि जो रेड है वो कहाँ पे गया है। वो जो है उस वॉल के पास गया है जहाँ पे जो वर्ल्ड है वो जो है एंड होता है। तो यहाँ पे यंत्रा भी जो होती है मान जाती है और ये कहती है ठीक है। यहीं पे हम देखते हैं कि बाकी बंदे यहाँ पे बैठे होते हैं। तभी जो ओल्ड मैन होता है ये बोलता है कि तुम श्योर हो रेड कि ये जो मॉन्स्टर है ये हमें खाएगा नहीं। तो यहाँ पे रेड बोलता है कि नहीं, ये मॉन्स्टर हमें नहीं खाएगा। ये मॉन्स्टर जो है यहाँ पे इंसानों का शिकार नहीं करता है और ये मेरा जो है काफी अच्छा दोस्त भी है। यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो रेड के पास आ जाता है और यहाँ पे ये बोलता है कि रेड तुम कैसे हो। तो रेड बोलता है कि मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। जिसके बाद जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत खुश होता है। ये बोलता है कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लेके आए, तुम्हारा जो है बहुत शुक्रिया, मुझे जो ये मीट है ये बहुत पसंद है। तभी जो रेड होता है वो इस मॉन्स्टर का नाम लेता है। यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है कि एल्डर हम लोग जो है यहाँ पे जो जेम्स है उसे जो है ढूंढने जाए, तो क्या तुम उन जेम्स के बारे में कुछ जानते हो। तो यहाँ पे जो एल्डर होता है ये बोलता है कि मैं उसके बारे में तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन तुम ध्यान रखना क्योंकि वो जो जेम्स है वो जो आजकल बहुत ज्यादा ही गुस्से में रहते हैं। तो रेड बोलता है गुस्से में रहते हैं, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो एल्डर होता है ये बोलता है कि हाँ वो बहुत गुस्से में रहते हैं, लेकिन हम लोग उसका जो कारण है वो नहीं जानते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक छोटा वाला मॉन्स्टर जो होता है नीचे गिर जाता है पेड़ से। तो यहाँ पे जो रहता होती है ये जाती है और कहते तुम टेंशन मत लो और यहाँ पे
इसको ठीक कर रही होती है। तभी यहाँ पे जो रीट होती है ये बोलती है कि असल में जो ये ट्री है ये बहुत ज्यादा वीक हो गया है, मुझे लगता है इसी कारण ये जो है नीचे गिर गया है, हमें जो है इसके लिए एक फर्टिलाइजर बनाना चाहिए। यहीं पे हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी बंदे सो रहे होते हैं। यहीं पे जो रेड होता है वो यहाँ पे बैठा होता है। तभी जो रीता होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या। यहाँ पे रेड बोलता है कि असल में मैं रीता के बारे में सोच रहा था, उसकी जो नई ब्लेसिंग है उसके बारे में, क्योंकि उसकी जो ब्लेसिंग है वो जो है उसकी पावर को खत्म कर रही है और साथ ही जो हीरोज की ब्लेसिंग है वो भी जो है खत्म हो रही है। तो यहाँ पे जो रेड होती है ये बोलती है कि जब ये हीरो थी तो ये जो है अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाती थी, ये हमेशा स्ट्रेस में रहती थी और कभी भी जो है सही से सो भी नहीं पाती थी। और फिर ये बोलती कि तुम जो इतना टेंशन मत लो। तो यहाँ पे रेड जो होता है ये बोलता है कि मैं हमेशा जो रीता के साइड में रहूंगा। यहीं पे जो यंत्रा होती है वो टीसा के साथ बैठी होती है और यंत्रा पूछती है कि वैसे तुम मेरे साथ क्यों आई थी। तो यहाँ पे यंत्रा बोलती है कि मैं जो तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए आई थी। जो यंत्रा होती है ये बोलती है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी मुझे जो है रास्ता दिखाने की। तो जिसके बाद यहाँ पे टीसा बोलती है कोई बात नहीं। यहाँ पे यंत्रा बोलती है कि सिर्फ तुम मुझे रास्ता ही दिखाने आई थी बस। टीसा बोलती है कि असल में यहाँ पे जो है एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग भी है, इसलिए मैं जो उसे देखने के लिए भी आई थी। फिर जो टीसा होती है वो मन में सोच रही होती है कि इसे पता नहीं है कि यहाँ पे जो रीता है वो भी जो है उसके साथ है, रेड के साथ। पता नहीं जब इसको पता चलेगा तो इसका जो रिएक्शन है वो क्या होगा, मैं जो हूँ इसीलिए इसके साथ जो हूँ जा रही हूँ। फिर जो टीसा होती है ये बोलती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो यहाँ पे यंत्रा बोलती है कि हाँ तुम मुझसे जो चाहो पूछ सकती हो। तो यहाँ पे टीसा कहती है कि आखिरकार तुमने जो हीरोज की पार्टी को ज्वाइन क्यों किया था। तो यहाँ पे जो यंत्रा होती है ये बोलती है कि अच्छा तुम्हें जो है पता है कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे जो टीसा होती है ये बोलती है कि हाँ मुझे पता है क्योंकि मैं जो हूँ यहाँ पे रेड की जो हूँ फ्रेंड हूँ। तो यंत्रा बोलती है कि फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि जो रेड का असली नाम है वो क्या है। तो यहाँ पे जो टीसा होती है ये बोलती है कि हाँ उसका नाम जो है गैदोन है। फिर यहाँ पे जो यंत्रा होती है ये बोलती है कि भगवान का शुक्र है कि उन्होंने मुझे ये जिंदगी दी है। फिर ये बताती है कि असल में मैं जो हूँ रेड को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने जो हीरोज पार्टी को जो है ज्वाइन किया था। लेकिन यही रीजन नहीं है, मेरा ये भी रीजन है कि मैं जो हूँ यहाँ पे लोगों की हेल्प भी करना चाहती थी, जो वर्ल्ड है उसे जो है सेव करना चाहती थी, इसलिए मैंने जो है ज्वाइन किया था। यहीं पे हम देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं आगे की तरफ जा रहे होते हैं और यहाँ पे जो रेड और जो यहाँ पे रीता होती है वो दोनों ही नीचे लेट जाते हैं। रेड बोलता है कि रीता तुम्हें जैसे चाहे वैसे जीना चाहिए, दुनिया क्या सोचती है तुम्हें उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ पे जो रीता होती है ये बोलती है कि बिग ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टीसा और जो यंत्रा होते हैं वो दोनों ही पहुंच जाते हैं। यहाँ पे यंत्रा जो रेड होती है उसको जो है गले लगा लेता है। यहीं पे हम ईस्टा को देखते हैं जो यहाँ पे एक मॉन्स्टर से लड़ाई कर रही होती है और यहाँ पे ये उस मॉन्स्टर को मार देती है। तभी ईस्टा बोलती है कि अगर हम लोग जल्दी आ जाते तो हम इस बंदे को बचा लेते। तो वैन बोलता है कि जिंदगी ऐसी ही है, जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा वही जो है जीतेगा, जो कमजोर होगा वो मारा जाएगा, यही जो है जिंदगी है। तो गाइस यहीं पे जो सीन होता है वो चेंज हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका बैंडिश फ्रॉम द हीरोज पार्टी सीजन 2 एपिसोड नंबर 2 में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। और हो सकता है आपको वीडियो के बीच में थोड़ी बहुत आवाजें आ सकती है, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ये आवाजें इसलिए आती हैं क्योंकि मैं वीडियो बाहर खड़े होकर बनाता हूँ। मुझे वीडियो बाहर खड़े होकर इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि मेरे पास खुद का रूम नहीं है वीडियो बनाने के लिए। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप जो है नीचे जो है यहाँ पे 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप 40 कमेंट कर दोगे तो मैं इसका अगला एपिसोड बहुत जल्द लेके आऊंगा। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में रीड जो होती है यहाँ पे कह रही होती है कि मुझे काफी ठंड लग रही है। तभी जो यंत्रा होती है ये बोलती है ठीक है तुम जो है ये टी पी लो, ये टी पीने के बाद तुमको काफी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो रीट होती है वो टी को ले लेती है और ये बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे यंत्रा बोलती है कि शुक्रिया की कोई बात नहीं है। फिर यंत्रा यहाँ पे जो रेड होता है ये उसको भी जो है टी देती है। यहाँ पे रेड बोलता है कि ये टी बहुत ज्यादा टेस्टी है। जिसके बाद यंत्रा कहती है कि वैसे मैं जो काफी ज्यादा डर गई थी कि मैं तुमसे मिल पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन आखिरकार बिना किसी दिक्कत के मैं जो तुमसे ठीक ठाक मिल चुकी हूँ। तो यहाँ पे रेड बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें जो है इतनी परेशानी हुई। तो यहाँ पे जो यंत्रा होती है ये बोलती
बोलती है कोई बात नहीं। जिसके बाद यंत्रा बोलती है कि वैसे सबसे जरूरी चीज ये है कि तुम दोनों साथ में हो और तुम दोनों यहाँ पे जो एक अच्छी जिंदगी जी रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं सीन चेंज होता है और यहाँ पे रात हो जाती है। तभी यहाँ पे जो यंत्रा होती है ये बोलती है कि मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहती हूँ कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ जो कैमेलिया है वहाँ पे जो है जा सकते हो। तभी हम देखते हैं कि जो रेड होती है वो यहाँ पे कैमेलिया का नाम सुनते ही मना कर देती है। तभी यहाँ पे यंत्रा बोलती है कि पहले तुम उसके बारे में कुछ जान तो लो। जिसके बाद यंत्रा कहती है कि जो हमारा शहर है वो बहुत ज्यादा ही बड़ा है और ये जो एडोवन कंट्री है उसके अंदर आता है, उसका सबसे बड़ा ये शहर है। जिसके बाद ये बोलती है कि वहाँ पे जो है बहुत अच्छी अच्छी जो है इमारतें भी है। वैसे जो ये इलाका है वो जो है यहाँ पे पानी के पास है, जिससे ठंडी थोड़ी सी रहती है, लेकिन वहाँ पे जो मौसम है वो काफी अच्छा लगता है। अगर तुम चलोगे तो वहाँ पे तुम्हारी जो दोस्ती है वो भी जो है अच्छे से हो जाएगी। तभी यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है अच्छा ये बात है क्या? रेड बोलता है क्या तुम यही पता करने के लिए यहाँ तक आई थी? तो यहाँ पे यंत्रा बोलती है कि नहीं, मैं ये पता करने के लिए यहाँ तक नहीं आई थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि तुमने अपने जो पार्टी है उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आखिरकार उन्होंने जो है तुम्हें क्यों निकाल दिया, इसका कोई सेंस तो बने नहीं रहा। तो यहाँ पे रेड बोलता है कि मैं जो हूँ ज्यादा जो बैटल है वो नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने जो है मुझे बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे यंत्रा कहती है ये तो गलत बात है, अगर तुम मेरे साथ होते और तुम मरने वाले भी होते तब भी मैं जो हूँ तुम्हारे साथ रहती और तुम्हारे साथ ही एडवेंचर करती और तुम्हें जो है एक पिलर की तरह सपोर्ट करती। और उन पागल बंदों ने तुम्हें जो है इसलिए निकाल दिया क्योंकि तुम किसी काम के नहीं रह गए। मैं जो हूँ ऐसा करने की बिल्कुल सोचती भी नहीं कि मैं तुम्हें बाहर निकालूं। तो यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग की कदर करता हूँ, लेकिन फिर यंत्रा बोलती कि रीड तुम जो बहुत अच्छी हो, तुम जो इसके साथ यहाँ पे जो आ चुकी हो। तो यहाँ पे जो रीड होती है ये बोलती है ये जो है मेरा फैसला था। फिर रेड जो होता है यहाँ पे बोलता है कि हम दोनों तुम्हें जो है यहाँ पे शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि तुमने हमारे बारे में इतना सोचा और तुम हमारे लिए यहाँ तक आ चुकी हो। रीड बोलती है लेकिन मैं जो यहाँ पे जो कैमेलिया किंगडम है वहाँ पे जो हूँ बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो जोल्टाल है वहीं पे जो है हमें रहने में काफी अच्छा लग रहा है। वहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है हमारे काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। यहाँ पे रेड बोलता है कि रीड बिल्कुल सही कह रही है, जब हम लोग पहली बार गए थे तो हमें भी काफी अजीब लगा था, हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन अब हमें जो है सब कुछ जानता है और हमारे जो है सभी दोस्त बन चुके हैं, हम लोग जो है काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। यहीं पे जो यंत्रा होती है ये बोलती है लेकिन अगर उन लोगों ने फिर से तुम्हारा जो भरोसा है वो तोड़ दिया तो तुम क्या करोगे? तो यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें पता है कि जो गोल्डन के लोग हैं वो जो है मुझे ड्रिंक करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो हूँ रीड के साथ ही आऊंगा। फिर उसके बाद वो लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन बाद में जो फैमिली प्रोग्राम होता है वो जो होता है करते हैं और यहाँ पे हम सभी मिलके जो है साथ में खाना करते हैं। इस तरह की हमारी जो है दोस्ती है और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए जो है काफी है, हम लोग वहाँ पे बड़े आराम से जो है रह सकते हैं, हमें अब कोई भी दिक्कत नहीं होती है। फिर रीड बोलती है कि वैसे तुम भी जो हो हमारे साथ जो जोल्टन है वहाँ पे क्यों नहीं रहती? तो यहाँ पे जो यंत्रा होती है ये बोलती है कि नहीं, मैं जो यहाँ पे जो कैमल है वहीं पे जो हूँ ठीक हूँ। यहीं पे जो रेड होता है ये बोलता है कि ठंडी काफी बढ़ गई है, लगता है कि मुझे एक और कप चाय पी लेनी चाहिए। तभी यहाँ पे जो टीस होती है वो आ जाती है और ये बोलती है कि एक जगह मुझे पता है कि जहाँ पे हमें जो है गर्मी मिल सकती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ये लोग बात ले रहे होते हैं। फिर ये लोग बोल रहे होते हैं कि ये बिल्कुल अच्छा जो है यहाँ पे बात है, यहाँ पे जो हमारा दिमाग है और जो हमारा शरीर है वो बहुत ज्यादा ही रिलैक्स फील कर रहा है और साथ ही हमें जो है इतना अच्छा जो नजारा है वो भी देखने को मिल रहा है। यहीं पे टीस बोलती है कि जो ये जगह है ये बहुत ज्यादा अच्छी है, अगर मुझे इसको पॉइंट देना होता तो मैं पूरे 95 पॉइंट देती। तो यहाँ पे जो रीड होती है ये बोलती है कि तुमने 5 पॉइंट क्यों काट लिए? तो यहाँ पे जो टीस होती है ये बोलती है क्योंकि ये जो जगह है ये जो है जोल्टन से काफी दूर है। तो यहाँ पे रीड कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में ये लोग बात कर रहे होते कि हम लोग जो जेम्स वाली जगह है वहाँ पे जो है पहुंचने वाले हैं, पता नहीं वहाँ पे कौन कौन से मॉन्स्टर हमें जो है देखने को मिलेंगे। यहीं पे यंत्रा कहती है कि वहाँ के जो मॉन्स्टर है वो जेम्स को काट के जो है एनर्जी लेते हैं। तो यहाँ पे जो टीस होती है ये बताती है कि रेड को इसका मतलब कि वो खा के एनर्जी लेते हैं। अब जो रेड होती है वो सोच रही होती है मन के अंदर कि आखिर वो कैसे काट के यहाँ पे जो है एनर्जी लेते हैं। जिसके बाद ये कहते कि नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। नेक्स्ट सीन में जो टीस होती है वो आ जाती है रुति के पास और ये बोलती है कि वैसे तुम ठीक हो? तो यहाँ पे रुति बोलती है तुम क्या कहना चाहती हो? तो यहाँ पे टीस बोलती है क्योंकि यहाँ पे जो रेड है और जो रीड है उनकी जो है शादी हो रही है। तो यहाँ पे रुति कहती है कि जो रीड है वो जो है बहुत अच्छी लड़की है और यहाँ पे जो बिग ब्रदर है वो भी जो है उनका काफी अच्छे से ख्याल रखते हैं, मुझे भी जो है वैसा ही पर्सन चाहिए था शादी करने के लिए। तो यहाँ पे टीस कहती है कि वैसे तुम उनकी शादी के बाद तो अकेली हो जाओगी। तो यहाँ पे ऋतु कहती है कि हाँ मैं जो उनकी सिस्टर हूँ लेकिन मैं अकेली नहीं होंगी, मैं उनसे शादी तो नहीं कर सकती लेकिन मैं उनकी लवर बन के रह सकती हूँ। तभी यहाँ पे जो टीस होती है वो काफी चौंक जाती है और यहाँ पे जो रीता होती है ये बोलती है कि जो यहाँ पे रेड है वो जो है बहुत अच्छा बंदा है और वो यहाँ पे 2 लड़कियों को आराम से संभाल सकता है। यहाँ पे जो रेड है वो जो है उसकी वाइफ बन जाएगी और मैं उसकी जो लवर बन जाऊंगी। यहीं पे हम मोर्गन को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि तुमने रेड से पूछा था कैमरिला जाने को? तो यहाँ पे यंत्रा कहती है कि हाँ मैंने पूछा था, लेकिन वो कहता है कि वो यहाँ पे जो है ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे जो मोर्गन होता है ये बोलता है कि तुम
तुम जो हो उसे ज्यादा फोर्स मत करो, यहाँ से जो है ले जाने के लिए, समझी ना। तो यहाँ पे यंत्रा बोलती है ठीक है मैं समझ गई हूँ। जिसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं और यहाँ पे जो जेम्स वाले इंसान होते हैं वो इनको दिखाई पड़ते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं इनका जो लीडर होता है ये बोलता है कि आप सभी का यहाँ पे जो है स्वागत है, लेकिन हमारे पास स्वागत करने के लिए आपके लिए जो है कुछ भी नहीं है, लेकिन आप इसे अपना ही घर समझ सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है कि हम लोग आपके साथ जो है ट्रेड करने के लिए आए हैं और हम जो है आपको यहाँ पे जो है जेम्स देंगे अगर आप हमें अपने जो हीरे हैं वो देंगे तो। और ये यहाँ पे एक जो बॉक्स होता है वो दिखा देता है। तो जिसके बाद यहाँ पे जो लीडर होता है ये बोलता है कि ये जो बॉक्स है ये बहुत ज्यादा ही यहाँ पे जो है वैल्यूएबल है और मुझे पता है कि मैं आपके साथ ट्रेड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए कोई भी जो है जेम नहीं है। यहीं पे एक छोटा बच्चा रेड के पास आ जाता है और यहाँ पे जो रेड होता है वो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें ये चाहिए क्या? तो यहाँ पे ये बच्चा बोलता है कि हाँ मुझे ये चाहिए। तो रेड जो होता है इस बच्चे को ये दे देता है। फिर जो बच्चा होता है वो रेड को थैंक यू बोलता है और ये ले जाता है अपनी मम्मी के पास और यहाँ पे ये लोग इसको काटते हैं तो इनको जो है काफी अच्छी एनर्जी मिल जाती है। यहाँ पे रेड बोलता है कि ये मेरे पास ज्यादा तो नहीं है लेकिन जितने हैं मैं आपके साथ जो हूँ शेयर करना चाहता हूँ, आप चिंता मत लीजिए, मैं इसके बदले में आपसे जो हूँ कुछ भी नहीं मांगूंगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिरकार आप लोगों के पास जो जेम्स है वो है क्यों नहीं, आप लोगों के पास इतने जेम्स भी नहीं है कि आप लोग जिंदा रह पाओ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो ऋतु होती है वो आ जाती है और ये बोलती है कि चलो सभी लोग जो है यहाँ पे शेयर करते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग जो होते हैं यहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो जेम्स होते हैं उनसे एनर्जी ले रहे होते हैं। और यहाँ पे जो लीडर होता है ये बोलता है कि आपकी वजह से आज जो हम पहली बार जो है यहाँ पे भरपेट खाना खा पाए हैं और हम लोग जो है आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक हमारी पीढ़ी जिंदा रहेगी, हम आपके साथ दोस्ती करते रहेंगे। यहीं पे जो ऋतु होती है ये बोलती है कि पता नहीं ये किस तरह के क्रिएशन है जिसको यहाँ पे जब से पावरफुल जो बंदा है उसने जो है बनाया है। तो यहाँ पे रेड बोलता है कि तुम इसलिए कह रही हो ऐसा क्योंकि ये लोग यहाँ पे जो जेम्स होते हैं उनसे जो होते हैं एनर्जी लेते हैं उन्हें काट के। तो यहाँ पे रीटा कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। यहाँ पे जो ऋतु होती है ये बोलती है कि वैसे भी जो भगवान होता है वो जो भी चीजों को बनाता है उसकी जो है कोई ना कोई वजह होती है। जितनी भी लिविंग चीज इस दुनिया में मौजूद है उनका जो है कोई ना कोई गोल है और उनको किसी न किसी वजह से यहाँ पे जो है भेजा गया है। फिर यहाँ पे रेड बोलता है कि जो इंसान है वो जो है इनको मारते हैं और इनसे जो जेम्स है वो छीन लेते हैं ताकि वो अपनी जीत को यहाँ पे जो है सेलिब्रेट कर पाए। और कुछ लोग तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी जो ब्लेसिंग है उसे जो है बढ़ा पाए। फिर ऋतु बोलते हैं इसका मतलब जो लड़ाई है वो जो है इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है, उसे जो है अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो रेड बोलता है कि हाँ तुम जो बिल्कुल सही कह रही हो, उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। यहीं पे जो लीडर होता है ये बोलता है कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, हम जो है आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो यहाँ पे रेड बोलता है कि आप बताइए कि आखिरकार आपके गाँव में चल क्या रहा है। तो यहाँ पे जो लीडर होते हैं ये बोलते हैं कि असल में यहाँ पे जो ये सब चीजें एक बीस्ट की वजह से हो रही हैं। वो जो है हाल ही में यहाँ पे आ गया था और वो जब भी किसी चीज को देखता है वो जो होती है मिरर की बन जाती है। उसने सारे जो जेम्स हैं उनको जो है यहाँ पे मिरर का बना दिया है जिसकी वजह से हमारे पास जेम्स नहीं है खाने के लिए भी। फिर यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि उस चीज ने आखिरकार ये क्या किया हुआ है। तो यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है कि इसने जो अंडरग्राउंड वाटर है उसे भी जो है काफी ज्यादा डैमेज कर दिया है। मुझे लगता है कि जो जोल्टन फॉरेस्ट है वो जो है इसी वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, हमें जल्दी से इस मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा। तभी यहाँ पे जो रीट होती है ये बोलती है कि आज तक हमने इस मॉन्स्टर के बारे में सुना भी नहीं है, तो आखिरकार हम इसे हराएंगे कैसे। तो यहाँ पे रेड बोलता है कि मैंने सुना है, मैंने इसके बारे में जो हिस्ट्री की बुक है उसमें सुना हुआ है। बहुत साल पहले जो एल्फ थे उन्होंने जो है इससे फाइटिंग की थी और इसे जो है हराया था। तो मॉर्गन बोलता है कि बताओ कि आखिरकार उन्होंने इसको कैसे हराया था। तो यहाँ पे रेड बोलता है कि वो तो मुझे नहीं पता क्योंकि उस बुक में वो नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि बैटलफील्ड के अंदर बहुत सारे जो एल्फ थे वो जो है मारे गए थे और कुछ एल्फ ही भाग पाए थे यहाँ पे। यहाँ लीडर बोलता है कि अगर आप जो है उससे फाइटिंग करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी जो है मौत भी हो जाए। तो यहाँ पे रेड बोलता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो है एक जगह पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे जो मॉर्गन होता है ये बोलता है इसी जगह के बारे में जो लीडर है उसने जो है बताया था। रेड बोलता है साथ में यहाँ पे जो है छुपने की बहुत सारी जगह हैं, हम जो है यहाँ पे बैठ के छुप सकते हैं और मैं उसके लिए दवाई भी लेके आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि इनके ऊपर एकदम से हमला हो जाता है और यहाँ पे सभी लोग दूर हो जाते हैं। तभी यहाँ पे जो रीता होती है यानी कि जो ऋतु होती है वो यहाँ पे आती है और इसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस एक छोटा सा ब्लास्ट ही होता है यहाँ पे। फिर जो यंत्रा होती है वो अपने वाइन वाला जो हमला होता है उसको यूज करती है, लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो उस वाइन को जो होता है बड़े आराम से जला देता है और फिर मॉन्स्टर भी वाइन वाला जो अटैक होता है वो कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे रेड जो होता है उस वाइन को काट रहा होता है। फिर हम देखते हैं मॉन्स्टर इनके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन जो यहाँ पे ऋतु होती है वो इन सबको बचा लेती है। फिर मॉन्स्टर यहाँ पे फायर और जो वाटर मैजिक होता है वो एक साथ इनके ऊपर जो है यूज करता है, लेकिन ये लोग किसी तरह बच जाते हैं। यहाँ पे यंत्रा बोलती है कि आखिर इसे किस तरह की ब्लेसिंग मिली है, ये फायर और जो वाटर है वो एक साथ कैसे यूज कर पा रहा है। तो यहाँ पे रेड बोलता है मुझे लगता है कि हमें जो इसका ब्लेसिंग का लेवल है वो कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो यंत्रा होती है ये बोलती है कि फिर मेरे पास एक ही जो है रास्ता है, हमें जो उस मेडिसिन को निकालना पड़ेगा। तो रेड जो होता है उस मेडिसिन को निकाल लेता है और यंत्रा को बोलता है लेकिन इसको वेस्ट मत करना, इसको थोड़ा सा ही पीना। जिसके बाद यंत्रा उसको जो है पी लेती है यहाँ पे और इसकी जो पावर होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और ये यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर हमला कर रही होती है। हम देखते हैं ये मॉन्स्टर को यहाँ पे अपने वाइन से पकड़ लेती
देती है और यहीं पे जो रेड होता है वो एकदम से कूदी मारता है और जो बोतल होता है वो फेंक देता है यहाँ पे मॉन्स्टर के मुंह में। फिर जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे नीचे गिर जाता है और खत्म हो जाता है। यहाँ पे रेड बोलता है मुझे लगा ही था कि अगर हम इसकी पावर खत्म कर दे तो ये जो खड़ा नहीं रह पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं इनको बहुत सारे जो जेम्स होते हैं वो मिल जाते हैं। जेम्स को लेके ये जो होते हैं अब घर जा रहे होते हैं। यहीं पे जो मॉर्गन होता है ये बहुत ज्यादा खुश होता है। यहाँ पे रेड बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हें जो तुम्हारे जो जेम्स है वो जो है मिल गया है। तो यहाँ मॉर्गन बोलता है कि मैं सोचा नहीं था कि ये जेम्स मुझे किसी बीस्ट के जो है पेट में मिलेंगे। जिसके बाद जो मॉर्गन होता है वो यहाँ पे जल्दी से भाग जाता है क्योंकि ये लोग वापस जो है घर पे पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पे जो यंत्रा होती है ये बोलती है कि रेड और रीड क्या तुम दोनों अपने जो जिंदगी है उससे खुश हो। तो यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है कि हाँ हम दोनों खुश है और हम लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। पहली बार हम लोग यहाँ पे खुद के लिए जी रहे हैं। तभी यहाँ पे जो यंत्रा होती है ये बोलती है कि वैसे मैं भी डिसाइड कर रही थी कि मैं भी यहीं पे जो हूँ रह जाऊँ। तो यहाँ पे रीड कहती कि ठीक है तुम यहाँ पे रह जाओ, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। फिर यंत्रा रितु से पूछती कि रितु तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो यहाँ पे रितु बोलती कि नहीं मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है कि फाइनली हम सभी लोग अब साथ में रहेंगे। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो गोल्डविन होता है वो बैठा हुआ होता है राजमहल के अंदर और यहाँ पे जो वैन होता है ये बोलता है कि मैं अब स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, अब मैं जो हूँ यहाँ पे अलायंस को ज्वाइन कर सकता हूँ और मैं अब एक हीरो बन सकता हूँ और यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड है उसे जो है हरा सकता हूँ। तभी जो गोल्डविन होता है ये बोलता है कि तुम इतनी जल्दबाजी मत करो, तुम जो पहले और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ और जो तुम ये कह रहे हो हमें उसके लिए जो पहले प्लान है वो जो है सोचना पड़ेगा। हमें एक न्यू बैटल फील्ड जो है यहाँ पे बनानी पड़ेगी। उससे पहले तुम जो बहुत सारी जो प्रैक्टिस है वो कर लो। मैं चाहता हूँ कि तुम इष्टा के साथ जाओ और यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको जो है दोबारा से मार के आओ। जब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे जो डेमन लॉर्ड है उसका जो रथ है वो दिखाई दिया है और वो जो है हवा में उड़ रहा था और मुझे लगता है कि वो जेल्टोन की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे गोल्डन बोलता है कि अच्छा वो जेल्टोन की तरफ जा रहा था, मुझे लगता है कि जो क्रीतन है वो जल्दी से मिशन ऑफिस आ जाएगा और मुझे उसको जो है वहाँ पे भेज देना चाहिए। यहीं पे जो वैन होता है वो अपना नाम लेने वाला होता है। तभी यहाँ पे जो इष्टा होती है वो इसे रोक लेती है और ये बोलती है कि पहले आपको जो है स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए और आपको जो हीरो की ब्लेसिंग है वो ले लेनी चाहिए। यहीं पे गोल्डन बोलता है कि इष्टा जो है बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम जाओ और पहले जो हंटिंग है उसे जो है करके आओ। जिसके बाद हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या करना है और तुम यहाँ पे जो जोल्टन है उसकी चिंता मत लो, मैं यहाँ पे अपने बंदे भेजूंगा और वहाँ पे जो चीजें हैं उनको जो है चेक करूंगा। जिसके बाद यहाँ पे जो वैन होता है ये बोलता है कि आपका शुक्रिया और यहीं पे जो सीन होता है वो भी जो होता है चेंज हो जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया होती है वो एक घर में आ जाती है। यहीं पे जो एक बंदा होता है ये बोलता है कि थेरूड तुम्हारा जो है स्वागत है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया कहती है कि तुम मुझे ऑस्ट्रेलिया बुलाया करो। जिसके बाद ये बंदा कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे जो है इसके हाथ डलने में यहाँ पे जो है काफी टाइम लगेगा। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया होती है ये बोलती है कि जो पुराना डेमन किंग है उसका जो यहाँ पे एयरशिप है वो जो है देखा गया है यहाँ पे जो है जोल्टा की तरफ जाते हुए। तो यहाँ पे जो ये बंदा होता है और ये बंदा काफी चौंक जाता है और यहाँ पे बोलता है कि पुराने डेमन किंग की जो एयरशिप है वो आखिरकार जोल्टा में कर क्या रही है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कहती है मुझे लगता है कि वो यहाँ पे जो रूटी है उसकी जो है तलाश में गया हुआ है। जो वैन है अगर वो जोल्टा में चला गया और वो वहाँ पे रूटी से मिल गया तो ये इतना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और यहाँ पे जो रूटी है उसको जो है सारी बातें बता दो। यहीं पे जो ये बंदा होता है ये बोलता है कि जो नया हीरो है क्या वो उसके साथ डील कर सकता है डेमन किंग के साथ। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कहती है कि मुझे नहीं पता है क्योंकि जो सैंथ है उन्होंने जो है यहाँ पे उसको आशीर्वाद दे रखा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे वो रूटी से अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे ये बंदा कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बातों को समझ गया हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रेड होता है वो यहाँ पे दुकान खोल के बैठा हुआ होता है। तभी एक कस्टमर यहाँ पे आ जाता है। रेड जो होता है उसका वेलकम करता है और ये बोलता है कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे कस्टमर बोलता है कि मुझे जो तुम्हारी नई वाली एनर्जी ड्रिंक है वो जो है चाहिए। तो यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है कि अच्छा आपको जो है यहाँ पे जो ड्रैगन वाली ड्रिंक है वो चाहिए। तो यहाँ कस्टमर बोलती है कि हाँ। जिसके बाद रेड कहता है कि वैसे आप जो है इतनी जल्दी नहीं आती हैं। यहाँ पे जो कस्टमर होती है ये बोलती है क्योंकि आज जो है यहाँ पे सेलिब्रेशन है और मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी जो टाइम है वो जो है बर्बाद करूं, इसलिए मैं यहाँ पे पहले आ गई। जिसके बाद यहाँ पे जो रेड होता है वो दे देता है इसको एनर्जी ड्रिंक और ये यहाँ से चली जाती है। रेड भी जो होता है यहाँ पे तैयार हो जाता है फेस्टिवल में जाने के लिए। तभी यहाँ पे जो रीट होती है वो आ जाती है और ये बोलती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो रेड बोलता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो और यहाँ रेड कहता है चलो हम लोग चलते हैं। अब यहीं पे जो रीड होती है वो बाहर आ जाती है और ये बोलती है ये फेस्टिवल तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे पता है कि आज जो फेस्टिवल है वो जो यहाँ पे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सोल्जर है और जो सैंथ है उन्होंने मिलके जो डेमन है उसे जो है हराया था, इसलिए यहाँ पे जो है फेस्टिवल मनाया जाता है। अब यहीं पे ये लोग जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो जोन होता है वो जो होता है पूरा यहाँ पे जो है एंजॉय कर रहा होता है और वो रेड को भी बुलाता है, बोलता है कि आओ एंजॉय करो मेरे साथ। तो यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है लगता है कि तुम काफी अच्छे मूड में हो। तो यहाँ पे जो जोन होता है ये बोलता है कि हाँ मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ और मैंने आज जो है छुट्टी कर रखी है और मैं कल भी छुट्टी करने वाला हूँ। यहीं पे जोन के साइड में एक छोटा बच्चा बैठा होता है और यहाँ पे
पे जोन बोलता है तुम्हें भी कल छुट्टी चाहिए ना, तो यहाँ बच्चा बोलता है कि हाँ कल की हम लोग छुट्टी करेंगे, हम लोग जो है काफी ज्यादा इंजॉय करेंगे। यहीं पे जो रेड होता है ये बोलता है कि नहीं, मैं जो हूँ कल की छुट्टी नहीं करने वाला, मैंने आज की छुट्टी कर ली है, यही बड़ी बात है। कल तो मैं दोबारा जो हूँ काम पे जाने वाला हूँ, कल मैं अपनी दुकान को दोबारा जरूर खोलूंगा। तभी जो ये बच्चा होता है ये रीड को बोलता है कि रीड वहाँ पे देखो ये फेस्टिवल कितने अच्छे से मनाया जा रहा है, ये जो फेस्टिवल है ये जो है यहाँ पे जो डेमन है उसे जो है हराने की खुशी में मनाया जाता है। बच्चा बोलता है कि जहाँ से तुम आई हो वहाँ से ये फेस्टिवल काफी अलग मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो रीड होती है ये बोलती है कि हाँ तुम जो बिल्कुल सही कह रहे हो, ये जो फेस्टिवल है ये जो है यहाँ पे अलग मनाया जाता है, लेकिन इस फेस्टिवल का जो मोटो है वो यही है कि यहाँ पे ये शो करना चाहता है जो यहाँ पे डार्कनेस है उसे जो है हराया गया है यहाँ पे जो है सेंथ के द्वारा। और ये हर रीजन में जो है अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन इसका जो पर्पस होता है वो जो होता है सेम ही होता है। तभी यहाँ पे जोन होता है ये बोलता है कि रेड तुम कल जो ऑफ क्यों नहीं लेते। तो यहाँ पे जो रूटी होती है ये बोलती है क्यों ना हम कल भी जो है ऑफ ले ले। यहाँ पे ये लोग जो है तो कहते हैं प्लीज कल के लिए ऑफ लो। अब जो रूटी होती है वो इतना बोल रही होती है तो बेचारा रेड के पास कोई चारा नहीं होता, ये बोलता है ठीक है मैं जो हूँ कल यहाँ पे जो ऑफ लेने के लिए तैयार हूँ। तभी यहाँ पे जो ऋतु होती है वो भी आ जाती है और ये बोलती है कि हम लोग भी कल का ऑफ लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है ठीक है हम जो है कल का ऑफ लेंगे, तुम भी जो हो ले लेना। तो यहाँ जो रीड होती है ये बोलती है कि वैसे कल हमें काफी मजा आएगा। तो यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है ठीक है कल का जो है ऑफ रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो यंत्रा होती है और साथ में उसकी एक और लड़की होती है, वो लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे यहीं पे जो टीसा होती है वो खड़ी होती है, तभी एकदम से आवाज आती है कि आखिरकार तुम ये करना क्या चाहते हो। यहीं पे हम दो बंदों को लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ पे एक जो बड़ा बंदा होता है ये बोलता है कि तुमने जो है लाइन तोड़ दी। तभी जो छोटा वाला बंदा होता है ये बोलता है कि नहीं तुमने जो है लाइन तोड़ दी है। तो यहीं पे जो रेन होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार क्या मैटर है। तो यहाँ पे जो ये बड़ा वाला बंदा होता है ये बोलता है इस बच्चे ने यहाँ पे जो है लाइन तोड़ दी। तो यहाँ बच्चा बोलता है कि नहीं इस बंदे ने जो है यहाँ पे लाइन तोड़ी है। यहीं पे हम देखते हैं लड़ाई जो होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे जो बच्चा होता है इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे ये एक बोतल को उठा लेता है और फेंक देता है इस बंदे के ऊपर, लेकिन यहाँ पे एक बंदा आता है और इस बोतल को पकड़ लेता है। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम्हें इस तरह से किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। जिसके बाद ये बंदा जो होता है यहाँ पे बोलता है कि मुझे माफ कर देना इसके लिए, असल में इसकी जो पावर है वो जो है अभी भी जागी है, इसकी वजह से ये जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। फिर यहीं पे जो बच्चा होता है उसे समझ आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है, उसकी वजह से यहाँ पे जो है किसी की जान जा सकती थी। तो यहाँ पे जो बच्चा होता है वो भी बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला बंदा होता है ये बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारी जो पावर है वो जो है एकदम से जाग गई थी और ये तुम्हारी पावर की वजह से हुआ है, तो इसमें जो है तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पे जो होते हैं खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी जो यंत्रा होती है वो यहाँ पे पीछे से चिल्ला रही होती है भीड़ के पीछे से। तभी यहाँ पे जो तीसा होती है ये बोलती है लगता है कोई जो है यहाँ पे चिल्ला रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं यंत्रा जो होती है यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि मुझे कितना ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे, मैं जो यहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, देखो मैंने यहाँ पे जो एक मार्क्स है वो भी जो है खरीदा है। तभी यहाँ पे जो टीसा होती है ये बोलती है कि वैसे तुम कितने साल की हो। तो यहाँ पे यंत्रा बोलती है ये बोलती है कि मैं 50 साल की हूँ। टीसा बोलती है क्या तुम जो 50 साल की हो। तो यंत्रा बोलती है कि हाँ मैं जो हूँ 50 साल की हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ये सभी एक जगह खाने के लिए आ जाते हैं। यहीं पे ये सभी जो होते हैं खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो एल्फ होती है वो देखती है यंत्रा को और ये काफी ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद ये पहुंच जाती है रेड के पास और ये बोलती है कि तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम किसी किरोमन एल्फ को जानते हो। तो यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है किरोमन इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो ये एल्फ होती है ये बोलती है कि असल में हम लोग यहाँ पे जो एल्फ होती है वो एक दूसरे का नाम नहीं लेती, हम लोग उनका जो बर्थ प्लेस होता है उसी से जो है उनको बुलाती हैं। जैसे मैं जोल्टन की जो हूँ एल्फ हूँ और यहाँ पे जो किरोमन की जो एल्फ होती है वो बहुत ज्यादा ही हाई लेवल की होती है, उसकी जो यहाँ पे एनर्जी होती है वो भी जो है बहुत ज्यादा बड़ी होती है और वो हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तभी जो यंत्रा होती है ये बोलती है कि तुम जो हो इतना जो डरो मत, मैं जो यहाँ पे सिर्फ खाना खाने के लिए आई हूँ। यहीं पे हम देखते हैं जोल्टन की जो एल्फ होती है वो सीधी खड़ी हो जाती है और ये बोलती है ठीक है। यहीं पे जो ऋतु होती है ये बोलती है कि जो यंत्रा है वो तो हमारी फ्रेंड है। यहाँ पे जो यंत्रा होती है ये बोलती है कि तुम जो हो बस अपना ऑर्डर लो। जिसके बाद ये जो होती है अपना ऑर्डर ले रही होती है। अब सभी बंदे अपने हिसाब से यहाँ पे जो ऑर्डर होते हैं वो दे देते हैं। यहाँ पे जो एल्फ होती है ये बोलती है ठीक है मैं जो आपका जो ऑर्डर हूँ अभी लेके आती हूँ। जिसके बाद ये सभी को ऑर्डर दे देती है। अब सभी लोग जो अपना खाना होते हैं वो खा लेते हैं। तभी यहाँ पे जो एल्फ होती है ये बोलती है कि अभी एक चीज बाकी है। जिसके बाद ये जो होती है यहाँ पे एक और चीज को रख देती है और ये बोलती है कि इस खाने से तुम्हारा जो यहाँ पे टेस्ट है वो जो है 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पे रेड बोलता है लेकिन मैंने तो ऐसा कोई ऑर्डर किया नहीं था। तो यहाँ पे जो एल्फ होती है ये बोलती है कि ये जो ऑर्डर है ये जो है यहाँ पे ऋतु ने किया है। जिसके बाद यहाँ पे रेड बोलता है क्या मेरी छोटी बहन इसका जो है पेमेंट करेगी, ये जो है बहुत ही गलत बात है। यहीं पे जो ऋतु होती है ये बोलती है कि तुम्हें पता ही होगा कि मैं एक बी रैंक की एडवेंचरर हूँ और मैंने हाल ही में बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा है और मुझे
मुझे बहुत सारे जो पैसे हैं वो मिले हैं, और मेरे साथ जो तीसरा है उसने भी जो है मेरे इन मोस्टरों को मारने में हेल्प की है। जिसके बाद रितु कहती है कि यहाँ पे जो है तुम इस खाने को खाओ और यहाँ पे एंजॉय करो। तभी यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है कि तैसा क्या तुम भी जो इस पैसे को बांटने वाली हो। तो यहाँ तैसा जो होती है इन बातों पे ध्यान नहीं दे रही होती है, वो तो सीधा जो ऑर्डर होता है वो आया होता है और उसे खा रही होती है, और ये बोलती है कि खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे जो होते हैं उस खाने को खा रहे होते हैं और काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। यहीं पे जो खाना होता है वो खत्म हो जाता है। जिसके बाद जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं आगे घूम रहे होते हैं। तभी इनको एक शो दिखाई देता है जहाँ पे एक डेमन खड़ा होता है और यहाँ पे एक सोल्जर खड़ा होता है। यहाँ पे जो सोल्जर होता है वो डेमन को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डेमन को जो है वो नहीं मार पा रहा होता है। अब यहाँ पे जो सोल्जर होता है वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है। सोल्जर का ध्यान तभी जो रितु होता है उस पर जाता है और यहाँ पे ये कहता है कि ये लड़की मेरे को जो है पहचान ना ले। सोल्जर इस बात को यहाँ पे जो है काफी तेज से कह देता है। तभी रेड बोलता है क्या तुम इसको जानती हो। तो यहाँ पे जो रितु होती है ये बोलती है कि नहीं मैं तो जानती नहीं हूँ इसको। तभी जो टेल्सा होती है ये बोलती है कि तुम्हें याद नहीं क्या, तुमने जो इस बंदे को यहाँ पे जो है पुल से नीचे फेंक दिया था। तो यहाँ पे रितु कहती है लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा अभी भी। तो ये बंदा बोलता है कि मेरा नाम जो है उल्टा है। तभी हम देखते हैं कि जो डेमन होता है वो यहाँ पे इसके ऊपर हमला कर देता है और ये यहाँ पे जो होते हैं नीचे ये कूद जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो यंत्रा होती है ये बोलती है कि डैन तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया। यहाँ पे डैन बोलता है कि जब मुझे पता चला कि तुम लोग यहाँ पे रहते हो तो मैं जो यहाँ पे आ गया। तभी यहाँ पे जो यंत्रा होती है वो इसके हाथ को देखती है और ये बोलती है कि डॉन तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। तो यहाँ पे डॉन बोलता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, असल में जो इसका एक हाथ होता है वो यहाँ पे कट चुका होता है आधा। जिसके बाद यहाँ पे जो यंत्रा होती है बोलती है कि आखिरकार तुम कैसे कह सकते हो कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। डैन बोलता है कि तुम इन बातों को छोड़ो, मैं तो यहाँ पे जल्दी ही आने वाला था, लेकिन जो डॉक्टर है उसने जो है मुझे रोक के रखा था, वरना मैं बहुत पहले आ जाता। यहीं पे जो सोल्जर होता है ये बोलता है कि जो डेमन है वो कहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे डैन बोलता है लगता है कि मेरा जो रोल है वो आ गया है, मैं जो जा रहा हूँ अपना रोल प्ले करने के लिए। जिसके बाद ये जो होते हैं प्ले को स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो प्ले होता है वो खत्म हो जाता है। यहीं पे जो रेड और जो रीड होते हैं वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। तभी जो रीड होती है वो देखती है कि यहाँ पे रितु जो है किली बैठी हुई है। तो जो यहाँ पे रीड होती है वो यहाँ पे रेड को आंख मार देती है। रेड समझ जाता है कि ये चाहती है कि मैं जाऊँ यहाँ पे जो है रितु के पास। यहीं पे जो रेड होता है वो रितु के पास आ जाता है और यहाँ पे जो रितु होती है ये बोलती है कि रेड तुमने जो आज मेरे लिए किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, मुझे आज बहुत ज्यादा मजा आया। तो यहाँ रेड बोलता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम मेरे साथ डांस कर सकती हो। तो यहाँ पे जो रितु होती है वो काफी ज्यादा चौंक जाती है। यहाँ पे रितु बोलती है लेकिन मुझे डांस करना नहीं आता, लास्ट टाइम तो मैंने तभी डांस किया था जब तुम यहाँ पे जो है कनाइट बने थे, उसके बाद तो मैंने डांस किया ही नहीं, मैं जो अच्छा डांस नहीं कर सकती। तो यहाँ पे रेड बोलता है कोई बात नहीं, हमें जो डांस है वो जो है अपनी खुशी के लिए करना है, ना कि किसी को दिखाने के लिए। जिसके बाद ये लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो रेड होता है वो रितु को बोलता है कि तुमने बहुत ज्यादा जो है पेन सहा है दूसरों को जो है खुशी देने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अब जो अपने लिए जियो और यहाँ पे जो खुशी है उसे जो महसूस करो। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो एलिसिया होती है वो यहाँ पे बैठी होती है। यहीं पे गोल्डन बोलता है कि वैसे तुम जो कैसी हो। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया बोलती है कि मैं ठीक ही हूँ। जिसके बाद ये पूछता है कि वैसे जो वैन है वो कैसा कर रहा है तुम्हारी आंखों से। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया होती है ये बोलती है कि वो ठीक ही ठाक कर रहा है, जितना मैं सोचा था वो जो है उससे भी ज्यादा अच्छा कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे जो जोल्टन है वहाँ पे भेजना जो है टाइम की बर्बादी होगी, क्योंकि जोल्टन के पास यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं है, ना ही उसके पास इकोनॉमिक है और ना ही कुछ भी। तो यहाँ पे गोल्डविन बोलता है ठीक है, अगर हमें यहाँ पे जो है कोई दिक्कत लगेगी तो हम लोग यहाँ पे जो है उनकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया बोलती है ठीक है। यहीं पे हम रेड को देखते हैं और रीड को देखते हैं, ये दोनों यहाँ पे जो होते हैं बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे जो रीड होती है ये बोलती है कि फेस्टिवल जो है खत्म हो गया। रेड बोलता है कोई बात नहीं, अगले साल वो दोबारा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रीड होती है ये बोलती है कि नेक्स्ट ईयर तक हम दोनों बहुत ज्यादा पास आ चुके होंगे, और ये कहती हुई ये इसको किस कर लेती है रेड को। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो रेड होता है वो रीड को जो है एक गिफ्ट देता है, और यहाँ पे रीड पूछती है कि ये क्या है। तो यहाँ पे रेड बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे जो अंगूठी नहीं दे पाया था, वो भी जो है ब्लू मोती वाली, इसलिए मैं तुम्हें ये जो नेकलेस दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि एक दिन मैं जो तुम्हें वो जो रिंग है वो जो है जरूर दूंगा। तो यहाँ पे रीड बोलती है क्या ये एंगेजमेंट जो नेकलेस है वो है। तो यहाँ रेड बोलता है कि हाँ ये जो है वही है। जिसके बाद रीड कहती क्या तुम मुझे इसको पहना दोगे। तो रेड यहाँ पे जो रीड होती है उसे जो है नेकलेस पहना देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो रीड होती है वो जो रेड होता है उसके ऊपर गिर जाती है और ये बोलती है काफी गलत बात है। यहाँ पे रेड बोलता है गलत बात, इससे क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो रीड होती है ये बोलती है कि तुमने मुझे पहले ही इतना अच्छा गिफ्ट दे रखा है और तुम कह रहे हो कि तुम इससे भी अच्छा गिफ्ट देने वाले हो, मेरे लिए तो यही सबसे अच्छा गिफ्ट है और मैं इसे जो बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। यहीं पे जो रीड होती है वो रेड के कान में बोलती है क्या हम लोग कल दोबारा से एक साथ स्लीप कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेड बोलता है ठीक है। यहीं पे हम दो बंदों को देखते हैं जहाँ पे ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि जो एयरशिप है उसके बारे में हमें जो अभी तक
कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तभी इनमें से एक बंदा कहता है कि हमें और भी ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। तो दूसरा बंदा बोलता है कि अगर हम जो है यहाँ पे ज्यादा जो है हंगामा खड़ा करेंगे तो हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी कोई कदम उठाने में। तभी हम देखते हैं जो टीसा होती है वो यहाँ पे आ जाती है और इनकी बातों को सुन लेती है। यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो टीसा को देख के भाग रहे होते हैं, लेकिन टीसा यहाँ पे जो होती है जाला फैला देती है। लेकिन ये जो बंदे होते हैं ये जाला तोड़ के भाग जाते हैं। तभी एक बंदा यहाँ पे जो टीसा के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे जो टीसा होती है उस हमले से बच जाती है, लेकिन यहाँ पे जब टीसा इस बंदे को देखती है तो ये बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहीं पे जो सीन होता है वो भी जो होता है चेंज हो जाता है। में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो शिप होती है वो जो होती है इनको मिल चुकी होती है। यहीं पे हम देखते हैं कि एक बंदा बोल रहा होता है कि ये कितना ज्यादा सरप्राइजिंग लग रहा है। तभी ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो यहाँ पे जो किगित है वो जो है आ चुका है और फिर किगित बोलता है कि मुझे रिपोर्ट मिली थी कि मैं जाके यहाँ पे जो जगह है उसकी जो हूँ तहकीकात करूँ। तभी ये बंदे बोलते हैं लेकिन अभी जो है यहाँ पे रात है तो हम लोग कुछ भी नहीं ढूंढ सकते। तो किगित बोलता है कि मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मांगी है। यहीं पे एक बंदा बोलता है लेकिन किगित आप जो है इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं। तभी किगित बोलता है लगता है तुमने पैरों की आने वाली जो आवाज है वो जो है नहीं सुनी है। यहीं पे हम रितु को देखते हैं जो यहाँ पे उठ चुकी होती है और ये यहाँ पे उठते ही पहले जो है एक्सरसाइज करती है और ये बोलती है कि मॉर्निंग एक्सरसाइज अब जो है पूरी हो चुकी है। जिसके बाद रितु जो होती है यहाँ पे झाड़ू को उठा लेती है और सफाई करना शुरू कर देती है और ये बोलती है कि जब मैं हीरो थी तो मैं ये काम नहीं किया करती थी, लेकिन मेरे बारे में मुझे जो है एक नया सच जो है पता लग चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टेल्सा होती है वो रितु को देख रही होती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में टेल्सा और रितु यहाँ पे खड़े होते हैं। यहाँ पे रितु बोलती कि हमें यहाँ पे जो है फार्मिंग करनी है। टेल्सा बोलती है लेकिन मुझे फार्मिंग करना नहीं आता है। रितु बोलती है कोई बात नहीं, तुम जो बस मेरे साथ रहना, यहाँ पे जो हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे। जिसके बाद रितु जो होती है नीचे बैठ जाती है और ये बोलती कि फार्मिंग करना भी हमारी जॉब का हिस्सा है। जिसके बाद यहाँ पे जो टेल्सा होती है ये बोलती क्या आप यहाँ पे जो रेड है उसकी जो हेल्प करना चाहते हो। तो रितु बोलती कि हाँ ये बात भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ काम ऐसे भी हैं जो मैं करना चाहती हूँ बिना जो है पावर के। फिर ये लोग एक पौधे को देखते हैं जो यहाँ पे सूख चुका होता है। जिसके बाद टेल्सा अपने स्पाइडर को बोलती है कि जाओ चेक करो कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या है। स्पाइडर जो होता है वहाँ पे जाता है और ये बातों को बता देता है। जिसके बाद यहाँ पे टेल्सा कहती है कि यहाँ की जो स्टोन है वो जो है बहुत ज्यादा कोल्ड हो गई है, हमें जो है इस बात को यहाँ पे जो रेड है उसे जो है बताना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग यहाँ पे रेड को बता देते हैं। जिसके बाद रेड बोलते हैं कि वैसे अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती, लेकिन ये समस्या अभी जो है स्टार्ट ही हुई है इसलिए हम इसका जो है समाधान कर सकते हैं। जिसके बाद ये बोलता है कि चलो हम लोग जो है इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे जो है मिलके इसे जो है ठीक करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे रितु जो होती है दवाई को बना रही होती है और काम करते करते इन लोगों को शाम हो जाता है। शाम को ये लोग यहाँ पे दवाई जो है पौधे के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे रेड बोलता है कि हमारा जो काम है वो जो है पूरा हो गया है, अब जो केमिकल है वो जो है यहाँ पे सब कुछ संभाल लेगा। यहाँ पे जो पौधे हैं हमको जो है उनको रिकवरी का जो है टाइम देना पड़ेगा। फिर रेड यहाँ पे रितु को बोलते है कि तुम जाके बाकी जो पौधे हैं उनको जो है चेक करके आ जाओ। जिसके बाद रितु चेक करने के लिए चली जाती है। यहीं पे टेल्सा कहती है कि रितु काफी ज्यादा चेंज हो गई है। तो यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर रेड बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्योंकि ये पौधों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। जिसके बाद हम देखते हैं सीन चेंज होता है। यहाँ पे टेल्सा सो रही होती है, तभी जो रितु होती है वो आ जाती है इसको उठाने के लिए। यहीं पे हम देखते हैं कि जो टेल्सा होती है वो उठ जाती है और यहाँ पे जो रितु होती है वो उसको घूर रही होती है। तभी टेल्सा बोलती है आपको जो है गुड मॉर्निंग। तो यहाँ रितु जो होती है इसको गुड मॉर्निंग बोलती है। जिसके बाद रितु पूछती है क्या तुम आज फ्री हो। तो टेल्सा बोलती है नहीं, आप जो है भूल गई क्या, हमें जो है यहाँ पे जो पौधे हैं उनको जो है देखभाल करना है। जिसके बाद रितु बोलती कि मैंने वो काम कर लिया है, अब बताओ क्या तुम फ्री हो। जिसके बाद टेल्सा कहती कि हाँ मैं फ्री हूँ। यहीं पे रितु बोलती कि तुम जो मेरे साथ चलो। टेल्सा बोलती क्या। जिसके बाद हम देखते हैं रितु कहती कि तुम मेरे साथ जो है आज पूरे दिन घूमना। यहाँ पे टेल्सा बोलती है क्यों। तो रितु बोलती क्योंकि मुझे जो है तुमसे जरूरी काम है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो है खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद ये लोग बात ले रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो रितु होती है ये बोलती है क्या तुम्हें बात पसंद है। तो यहाँ पे टेल्सा बोलती है कि हाँ। जिसके बाद रितु पूछती है क्या तुम्हें बड़े भैया खाना जो है पसंद है। तो टेल्सा कहती है कि हाँ उनका खाना बहुत ज्यादा
ज़्यादा अच्छा होता है। यहीं पे जो ऋतु होती है ये बोलती है कि ठीक है चलो चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे टेल्सा तो काफ़ी डर जाती है। ये लोग जो होते हैं फिर बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे जो टेल्सा होती है सोच रही होती है कि आखिरकार ऋतु को मुझसे क्या काम है। तभी जो यहाँ पे ऋतु होती है वो टेल्सा को काफ़ी अजीब नज़रों से देख रही होती है। यहाँ पे जो टेल्सा होती है वो काफ़ी चौंक जाती है और ये बोलती है कि ये मुझे इस तरह से क्यों देख रही है जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ। तभी हम देखते हैं कि एक डायनासोर यहाँ पे जो होता है भागता हुआ आ रहा होता है। यहाँ पे ऋतु जो होती है उसको रोक लेती है और वो शांत हो जाता है। तभी जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं ऋतु को देख के यहाँ पे जो है काफी चौंक जाते हैं। फिर यहीं पे जो ऋतु होती है ये बोलती कि ये जगह देखो कितनी ज्यादा अच्छी है, मैं जो हमेशा यहाँ पे आती हूँ और यहाँ की जो हवा है वो भी जो है बहुत ज्यादा साफ है। जिसके बाद टेल्सा बोलती कि वैसे तुम्हें मुझसे क्या जरूरी काम था। यहाँ पे ऋतु कोई भी जो है रिप्लाई नहीं देती और ये चली जाती है सीधा जो है एक बंदे के पास और ये बोलती है कि यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा कीड़ा जो है नीचे छुपा हुआ है जमीन के अंदर। फिर यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि वो कीड़ा कहाँ पे है। तो यहाँ पे ऋतु कहती है कि वो तो मुझे नहीं पता और ये कहते हुए ये जो होती है जमीन पे एक घुसा मार देती है। जिसके बाद वो कीड़ा बाहर आ जाता है। अब ऋतु जो होती है यहाँ पे जाती है और इस कीड़े को बीच में से जो है काट देती है। जिसके बाद ये बंदे काफी शौक में आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो हो यहाँ पे एडवेंचरर हो। जिसके बाद हम देखते हैं सीन चेंज होता है। यहाँ पे ऋतु जो होती है और जो टेल्सा होते हैं वो दोनों एक नाटक देख रहे होते हैं। यहाँ पे ऋतु बोलती कि जो ये एक्टर है ये जो है कितने ज्यादा अच्छे हैं, इनकी जो एक्टिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तभी जो टेल्सा होती है ये बोलती कि ये जो स्टोरी है ये जो है एक नाइट के बारे में है और एक डाकू के बारे में है। उन दोनों को एक ही लड़की से जो है प्यार था। यहीं पे जो नाटक वाली लड़की होती है ये बोलती कि तुम दोनों यहाँ पे जो है रुक जाओ, लेकिन ये लोग नहीं रुक रहे होते। तभी देखते हैं कि जो यहाँ पे ऋतु होती है वो जो होती है आ जाती है और ये सोल्जर को बोलती है। यहाँ ऋतु बोलती कि तुम मुझे अपनी तलवार दे दो सोल्जर को। सोल्जर बोलता है कि नहीं मैं अपनी तलवार नहीं दूंगा। तभी ऋतु बोलती कि तुम्हारी तलवार पे यहाँ पे जो एक श्राप लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे सोल्जर नहीं मान रहा होता और ये बोलता है इस तलवार की वजह से मुझे जो है काफी ज्यादा पावर मिल चुकी है और मेरी जो परफॉर्मेंस है वो भी जो है काफी ठीक हो चुकी है। यहीं पे हम देखते हैं सोल्जर जो होता है एकदम से डेविल जो है बन जाता है। यहीं पे जो ऋतु होती है ये बोलती है कि ये जो है एक डेविल आर्ट्स है और यहाँ पे ये जो डेविल है ये जो है इंसानों के ऊपर यहाँ पे जो है कब्जा करता है और उनकी जो लाइफ होता है उसको जो है खाता है और बदले में उनको जो है बहुत सारी पावर देता है। यहीं पे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं काफी शौक में आ जाते हैं। तभी ऋतु बोलती कि मैं जो एक सिंपल एडवेंचरर हूँ उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे टेल्सा होती है ये बोलती है वाह क्या बात है, यहाँ पे जो है नाटक के बीच में एक जो है डेविल को भी इंक्लूड कर दिया गया है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। तभी हम देखते हैं कि जो लड़की होती है ये बोलती है कि प्लीज मुझे जो है बचा लो एडवेंचरर। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बंदे भी जो होते हैं काफी खुश हो रहे होते हैं, उनको लगता है कि ये नाटक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों खाना खाने के लिए आ जाते हैं और उसके बाद जो टेल्सा होती है ये बोलती है कि सभी लोग अब जान गए हैं कि तुम एक एडवेंचरर हो, तो तुम जो हो इतनी चिंता क्यों ले रही हो। ऋतु बोलती कि आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो टेल्सा बोलती है कि आखिरकार आज के दिन में क्या था इंपॉर्टेंट, आखिरकार तुम जो हो क्या करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन यहाँ पे ऋतु जो होती है कोई रिप्लाई नहीं दे रही होती है। टेल्सा बोलती है कि आखिरकार ये जो इतनी दुखी क्यों है। फिर ऋतु बोलती है कि आज का जो दिन है वो जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ, जब तक रात नहीं होगी जब तक जो दिन है वो जो है खत्म नहीं होगा। इसके बाद ये बोलती है क्या मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। यहाँ पे टेल्सा बोलती है कि आखिरकार तुम इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे जो ऋतु होती है बोलती है कि छोड़ो इन बातों को। फिर यहाँ पे जो ऋतु होती है ये बोलती कि मैंने देखा था कि तुम काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, इसलिए मैं जो हूँ यहाँ पे पता करना चाहती थी कि आखिरकार तुम जो इतनी परेशान क्यों हो और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी लेकिन मैं नहीं कर पाई। यहीं पे जो टेल्सा होती है ये बोलती कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो ऋतु। जिसके बाद ऋतु बोलती कि मेरी वजह से तुम्हें जो हमेशा मुसीबत जो है झेलनी पड़ती है। मैं जो अपना काम करती हूँ लेकिन फिर भी तुम्हें उस काम को दोबारा करना पड़ता है क्योंकि मैं हर एक काम को यहाँ पे जो बिगाड़ देती हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। तो यहाँ पे टेल्सा कहती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो टेल्सा होती है वो काफी खुश हो जाती है और ये बोलती कि आज मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। यहीं पे हम देखते हैं कि दो बंदे यहाँ पे जो होते हैं कुछ बना रहे होते हैं। तभी यहाँ पे किगित जो होता है आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये बंदे बोलते हैं कि हम लोग अपनी जो रिपोर्ट है वो जो है लिख रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने एयरशिप को यहाँ पे जो है सही से देख लिया और हमें पता लग गया कि एयरशिप किसकी है। जिसके बाद किगित जो होता है उस रिपोर्ट को ले लेता है और बोलता है कि इसमें से जो टेल्सा का नाम है उसे जो है हटा दो। तो यहाँ पे ये बंदे बोलते कि हम टेल्सा का नाम नहीं हटाएंगे क्योंकि अगर इसमें टेल्सा इंक्लूडेड है तो इसका मतलब जो ऋतु है वो भी जो है इसमें इंक्लूडेड है और ये शिप जो है ऋतु की हो सकती है। फिर यहाँ पे जो किगित होता है वो काफी गुस्सा हो जाता है और ये बंदों की जो मुंडी होता है उसे काट देता है। जिसके बाद हम देखते हैं किगित जो होता है लेटर को अपने पास जो है रख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टेल्सा जो होती है किगित से मिलने आ चुकी होती है। यहाँ पे जो किगित होता है ये बोलता है कि तुम्हें देख के जो मेरे मास्टर हैं उनकी जो ट्रेनिंग के दिन है वो जो है मुझे याद आ गए हैं। ये बोलती है कि तुम्हें पता ही होगा कि जो बंदे यहाँ पे जो है एसोसिएशन जो गिल है उसे जो
है छोड़ते हैं तो उनके साथ क्या होता है, तुम्हें सब कुछ पता होगा पहले से ही। यहाँ पे किगित बोलता है कि मास्टर ने कहा था कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन मुझे तुम्हें जो है मारना ही पड़ेगा। फिर किगित बोलता है कि अगर तुम नहीं मरना चाहती तो तुम मुझे ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे टेल्सा बोलती है कि तुम्हारे बंदे कहाँ गए, तो ये बोलते हैं कि मैंने उनको मार डाला। और किगित बोलता है कि अगर तुम मुझे ज्वाइन कर लोगी तो मैं तुम्हें अपना जो राइट हैंड है वो बना लूंगा। लेकिन यहाँ पे जो टेल्सा होती है वो मना कर देती है। फिर किगित बोलता है लगता है कि मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि खून आखिरकार करते कैसे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। यहीं पे किगित जो होता है टेल्सा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन टेल्सा उस हमले को रोक लेती है और जिसके बाद वो जो होती है सीधा उसके मुंह पे हमला कर देती है और उसके मुंह पे एक जो होता है कट भी आ जाता है। फिर यहाँ पे जो किगित होता है वो जो होता है कुछ बॉम्ब्स को लेता है और यहाँ पे फेंक देता है शिप के ऊपर और शिप के ऊपर जो होता है यहाँ पे धमाका हो जाता है और किगित बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो मैं शिप को जो हूँ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर यहाँ पे टेल्सा कहती है इसका मतलब तुम जो शिप के पीछे नहीं पड़े हो, है ना। चलो छोड़ो इन बातों को, तुम्हें पता ही होगा कि मास्टर ने यहाँ पे जो है इस स्किल का इस्तेमाल करने के लिए मना किया हुआ है, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो काफी सारे लोग जो है यहाँ पे मारे जा सकते हैं, लेकिन किगित नहीं मानता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे टेल्सा भी जो होती है बहुत सारे बम फोड़ देती है और एकदम से किगित के पीछे आ जाती है और उसको जो होती है यहाँ पे मार देती है। यहाँ पे जो किगित होता है ये बोलता है कि तुम मुझे मत मारो, मैंने जो है चर्च को ज्वाइन कर रखा है, तुम्हें जो है मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो मैं जानता हूँ। तभी हम देखते हैं किगित यहाँ पे दम तोड़ देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि टेल्सा यहाँ पे जो होती है किगित को जो होती है गाड़ देती है। तभी यहाँ पे ऋतु आती है और बोलती है कि सब कुछ खत्म हो गया। तो टेल्सा बोलती कि हाँ इस बंदे ने हमारा जो ग्रुप है उसे जो है धोखा दे रखा था। हमारा ग्रुप जो होता है यहाँ पे पूरी जो है छूट देता है कि तुम कौन सा मिशन लेना चाहते हो और कौन सा मिशन नहीं लेना चाहते हो। और वैसे भी हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो इतनी बुरी जगह नहीं है, वहाँ पे हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं और यहाँ पे जिंदा रहने के लिए जो है लड़ाई करते हैं। यहाँ पे ऋतु कहती कि तुमने जो है इस जगह के बारे में काफी अच्छे से बताया, मुझे लगा कि ये जगह बहुत ज्यादा डरावनी होगी। यहाँ पे टेल्सा कहती है कि असल में यहाँ पे जो एक रूल बना हुआ है कि तुम जिस मिशन को चाहो उस मिशन को ले सकते हो। इस रूल की वजह से यहाँ पे जो सीनियर है वो जो हमें नहीं मार सकते और यहाँ पे हम लोग जो है जिंदा रहने के लिए ये जो काम है ये जो है करते हैं। तो यहाँ पे जो ऋतु होती है ये बोलती है इसका मतलब यहाँ पे तुम मिशन लो चाहे मत लो, ये जो है तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम बंदों को बिना रीजन के नहीं मारते हो। तो टेल्सा बोलती कि हाँ हम लोग जो है उन्हें बिना रीजन के नहीं मारते, लेकिन लोग इन्हें जो है यहाँ पे खून ही कहते हैं। और ये बोलती कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए क्योंकि मैं एक खूनी हूँ और तुम एक हीरो हो। तो यहाँ पे जो ऋतु होती है ये बोलती है कि आखिरकार तुम क्या बकवास कर रही हो। तो यहाँ पे टेल्सा बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती हो, लेकिन अगर मैं एक खूनी हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम भी जो एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पाओगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऋतु होती है ये बोलती कि मैं तुम्हें जो हूँ यहाँ पे खूनी नहीं मानती हूँ, तुम जो बस मेरी जो है दोस्त हो। यहीं पे हम गोल्डविन को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया कि आखिरकार वो जो शिप है वो किसकी है, तुम्हें जल्दी ही पता करके मुझे बताना पड़ेगा, वरना जो वैन है वो जो है यहाँ पे जो जोल्टेनिया है उसी डायरेक्शन में निकल चुका है। अगर उसे इन सब बातों का पता लग गया तो काफी मुश्किल हो सकती है। जिसके बाद ये बंदा बोलता है ठीक है हम लोग पता करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वैन जो होता है यहाँ पे खड़ा होता है और यहीं पे उसके साथ ही बहुत ज्यादा चोटिल होते हैं। यहीं पे जो ऑस्ट्रेलिया होती है ये बोलती कि हमें जो है यहाँ से वापस जाना चाहिए, हमें जो है आगे जो है फाइटिंग नहीं करनी चाहिए। तभी वैन बोलता है कि हम लोग पीछे जो है नहीं हट सकते, हम लोगों को यहाँ पे जो है फाइटिंग करनी पड़ेगी। तभी यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया होती है ये बोलती है कि तुम्हारे जो पार्टी मेंबर्स हैं वो जो है चलने की हालत में नहीं है, तो तुम इनका क्या करोगे। वैन कहता है कि जो हीरोज होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे जो वर्ल्ड होता है उससे बचाते हैं और वो लोग यहाँ पे जो है सब कुछ ठीक करते हैं, इसलिए मुझे अपनी ब्लेसिंग को यहाँ पे जो है डेवलप करना पड़ेगा, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो ऑस्ट्रेलिया कहती है कि तुम अपने जो मरते हुए साथी हैं उन्हें कुछ कहना चाहोगे। तो यहाँ वैन कहता है कि जो हीरोज होते हैं वो जो होते हैं सदियों से यहाँ पे जो होते हैं आखिरी उम्मीद होते हैं बंदों की, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो गाइस यहीं पे जो सीन होता है वो भी जो होता है चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ऋतु होती है ये जो होती है रेड को बोल रही होती है कि तुम्हें याद है यहाँ पे जो सेंट्रल रजुबा। तो यहाँ पे रे बोलते कि हाँ मैंने जो उसे जो लास्ट वॉल ऑफ फॉरेस्ट है वहाँ पे जो है देखा था। तो यहाँ पे ऋतु कहती कि वो जो है यहाँ पे जो डायमंड लॉर्ड की एयरशिप है वो जो है ढूंढ रहा है। यहीं पे सीन चेंज होता है, हम देखते कि रे यहाँ पे जो होता है न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और ये बोलते हैं कि जो यहाँ पे एलिडा है उसने जो है यहाँ पे डायमंड लॉर्ड के जो जर्नल है उसे जो है हराया है। तभी यहाँ पे जो रैट होती है ये बोलती है कि पता नहीं वो जो है किसको सर्व
कर रहा होगा अभी। फिर यहीं पे जो रेड होती है ये जो होती है रेड को बोलती कि रेड क्या तुम श्योर हो कि तुम एयरशिप को यहाँ पे जो है चर्च को देने वाले हो। तो यहाँ पे रेड बोलते हैं कि हाँ मैं जो उनको ही देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लुटेनिया में वही जो अच्छे से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने जो है गलत इस्तेमाल किया तो मैं जो उनको रोक लूंगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो रेड होता है वो जो होता है आ जाता है रितु के पास और यहाँ पे टेल्स के पास, और ये कहता है कि यहाँ पे जो कीड़े हैं वो जो है भाग गए हैं और जो पौधे हैं वो जो है अब अच्छे से उग रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये दोनों इसको जो है थैंक यू बोलती हैं। फिर यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है कि मैं सोच रहा था क्यों ना मैं इन पौधों को यहाँ पे जो बेचना शुरू कर दूं, जिसके लिए मुझे यहाँ पे जो मर्चेंट है उनसे जो है बात करनी पड़ेगी। जुलटेनिया के मर्चेंट से तो बात करूंगा ही मैं, और हो सकता है कि यहाँ पे जो बाहर के मर्चेंट है उनसे भी बात करूंगा मैं। यहीं पे सीन चेंज होता है, हम देखते कि यहाँ पे जो रे होता है वो जो होता है पहुंच जाता है यहाँ पे जो है डॉन के पास, और यहाँ पे रेड कहता है कि तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम यहाँ से जो हो जा रहे हो। जिसके बाद यहाँ पे डैनियल बोलता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ रेड बोलता है कि मैं तुम्हें काफी मिस करूंगा। तो यहाँ पे डैनियल कहता है ठीक है तुम मेरे साथ आ जाओ अगर तुम मुझे इतना मिस करोगे तो। यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहीं पे रहूंगा और मैं जो हूँ अपनी दुकान चलाऊंगा। जिसके बाद रेड बोलता है कि वैसे तुम चाहो तो हम दोनों बैठ के यहाँ पे जो है ड्रिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डैनियल होता है ये बोलता है ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें जो है मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें जो है मेरे साथ फाइटिंग करनी पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड जो होता है घर पे आ जाता है और यहाँ पे रीड बोलते है क्या तुम मान गए। तो यहाँ रेड बोलता है कि हाँ डैनियल ने जो है मुझे काफी जोर दिया इसलिए मैं जो हूँ मान गया हूँ, अब मैं यहाँ पे काफी प्रैक्टिस करूंगा। तो यहाँ पे जो रीड होती है बोलते है तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत जाओगे। तो यहाँ रेड बोलता है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि मैं जीतने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो है एक कॉमन स्किल है, और साथ ही अगर मैं मैजिक का इस्तेमाल करने की सोचूं तो यहाँ पे हो सकता है कि उसे जो है चोट लग जाए या फिर मुझे चोट लग जाए, इसलिए मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। यहीं पे जो रेड होता है वो जो होता है प्रैक्टिस कर रहा होता है, और यहाँ पे जो रीड होती है वो जो होती है इसको पानी देती है। तभी यहाँ पे जो यंत्रा होती है वो आ जाती है और ये बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे जो डैनियल है उससे जो फाइटिंग करने वाले हो, और अगर तुम करने वाले हो तो इस काम के लिए मैं जो हूँ परफेक्ट हूँ, मैं जो हूँ तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी यहाँ पे जो फाइटिंग करने की। तभी यहाँ पे जो रीड होती है बोलती क्या तुम्हें फाइटिंग करना भी आता है। तो यहाँ पे यंत्रा बोलती कि हाँ मुझे फाइटिंग करना आता है, मुझे जो है लूशु ट्रेनिंग करनी आती है। तभी यहाँ पे जो रेड होती है वो जो होती है सोचने लग जाती है कि आखिरकार ये जो है किसकी बात कर रही है। तभी यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, यहाँ पे जो है पूरी 100 किताबें हैं फाइटिंग के ऊपर और तुम जो पूरी पागल हो जाओगी इनको सोचते सोचते। यहाँ पे जो यंत्रा होती है बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इतने साल तक कुछ भी नहीं किया। फिर यहाँ पे जो यंत्रा होती है ये रेड को बोलती है रेड तुम्हें जो है काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कि तुम्हारी जो स्किल है वो जो है बहुत पुरानी हो चुकी है और तुम्हें दोबारा उसको वापस लेके आनी पड़ेगी। अगर तुम्हें सही में यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें अपने दिमाग को पहले स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ताकि तुम जो पुरानी मेमोरीज है उनको जो ला सको और यहाँ पे जो ट्रेनिंग कर सको। तो यहाँ पे रेड बोलता है कि मैं जरूर जो हूँ यहाँ पे अपना जो बॉडी है और जो दिमाग है उन दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और यहाँ पे जो मैच है उसे जो है जीतने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद यहाँ पे यंत्रा बोलती है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर तुम चाहो तो हम लोग ट्रेनिंग कैंप पे चल सकते हैं। तो यहाँ पे रेड बोलता है ये तो काफी अच्छा आइडिया है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सभी यहाँ पे जो होते हैं ट्रेनिंग कैंप के लिए जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो डैनियल होता है वो जो होता है आ जाता है। फिर ये लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो डैनियल बोलते हैं कि मैं सुना है कि तुम लोग ट्रेनिंग कैंप के लिए जा रहे हो, क्या मैं तुम्हारा कैंप यहाँ पे जो है ज्वाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ रेड बोलता है क्यों नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो है कैंप के लिए निकल जाते हैं और यहीं पे लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे होते हैं और तंबू लगा रहे होते हैं। यहीं पे जो रेड होता है ये बोलता है कि बस मुझे अब जो लकड़ियाँ हैं उनको जो इकट्ठा करना है यहाँ पे जो आग जलाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे डैनियल और रितु ने यहाँ पे जो है बहुत सारी लकड़ियाँ काट चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पे यंत्रा बोलते कि तुम लोग यहाँ पे जो नेचर है उसे जो नुकसान मत पहुंचाओ। यहीं पे जो रेड होता है ये बोलते कि चलो हम लोग जो है खाना खा लेते हैं। जिसके बाद ये लोग जो होता है खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी यहाँ पे जो रेड होती है ये बोलती कि मुझे माफ करना डैनियल, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं लेके आई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि तुम भी आने वाले हो। तभी यहाँ पे जो यंत्रा होती है बोलती है अगर तुम चाहो तो तुम मेरा जो है आधा खाना ले सकते हो। और यहाँ पे जो रितु होती है बोलती कि तुम चाहो तो मेरा भी खाना ले सकते हो, इस तरह तुम्हारे पास पूरा जो खाना है वो जो हो जाएगा। यहीं पे डैनियल बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन अगर तुम लोग जोर दे रहे हो तो मैं जो हूँ ले लेता हूँ। जिसके बाद ये जो होता है खाना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पे लास्ट पीस बचा होता है। यहाँ पे जो यंत्रा होती है बोलती है कि ये मेरा है और ये लोग यहाँ पे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पे जो रितु होती है वो जो होती है इस पीस को लेती है और यहाँ पे खा जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो होते हैं ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यहीं पे जो यंत्रा होती है वो भी जो होती है ट्रेनिंग कर रही होती है और रितु जो होती है सबसे अलग जो ट्रेनिंग होता है वो जो होती है कर रही होती है। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद यहाँ पे रितु और जो टेल्स होते हैं ये दोनों जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो रितु होती है बोलती है कि यहाँ पे काफी अच्छी खुशबू आ रही है। तो टेल्स बोलती है आज का जो खाना है वो जो रेड है और जो यहाँ पे यंत्रा है उसने जो है बनाया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि
कि ये लोग जो होते हैं खाने के लिए चले जाते हैं। यहीं पे जो डैनियल होता है ये जो होता है रेड को बोलता है कि रेड तुम काफी अच्छी लड़ाई करते हो, तुम्हें जो है लड़ाई करे हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन तुम अभी भी जो हो काफी अच्छी लड़ाई कर लेते हो। यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो यहाँ पे डैनियल बोलता है कि तुम्हारा जो दुश्मन है वो जो कभी डेमन होता है, कभी यहाँ पे इंसान होता है और कभी कोई और। तुम हर बार अलग दुश्मन से लड़ते हो लेकिन तुम संभाल लेते हो। मुझे जो लगता है कि तुमसे लड़ाई करने में काफी मजा आएगा। यहीं पे सीन चेंज होता है और यहाँ पे ये सभी जो होते हैं सो रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो रेड होता है वो जो होता है नहा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो रीट होती है वो आ जाती है और ये बोलती है क्या मैं तुम्हारी पीठ साफ कर दूं। फिर यहाँ पे जो रेड होती है ये बोलती है कि वैसे जो यहाँ पे डैनियल है वो जो है काफी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, वो जो है काफी स्ट्रॉन्ग बंदा है, मुझे लगता है कि उससे लड़ाई करने में काफी मजा आएगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो ये अंतरा होती है बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे जो है ध्यान रखना कि जो मेरा मैजिक है वो जो है तुम्हें यहाँ पे जो है चोट नहीं लगने देगा, लेकिन तुम्हें दर्द होगा। इसके बाद इनका जो मैच होता है वो चालू हो जाता है। यहाँ पे ये दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। यहीं पे जो डैनियल होता है वो जो होता है यहाँ पे हमला कर रहा होता है, लेकिन रेड जो होता है उसे हमले को संभाल लेता है। फिर डैनियल जो होता है यहाँ पे रेड को एक हाथ मारता है और उसके बाद एक जो होता है लात मारता है, जिससे जो रेड की तलवार होती है वो जो होती है काफी ज्यादा दूर जाके गिर जाती है। यहाँ पे जो डैनियल होता है वो जो होता है रेड की तलवार को उठा लेता है और ये बोलता है ये देखने में बिल्कुल जो है एक सिंपल तलवार लग रही है, लेकिन तुमने इससे जो है मेरे सारे अटैक को जो है यहाँ पे रोक लिया बड़े आराम से। मुझे लगता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो रेड। जिसके बाद रेड बोलता है लगता है कि तुमने यहाँ पे जो है जीतने का जो तरीका है उसे जो है सीख लिया है। यहीं पे जो डैनियल होता है वो जो होता है यहाँ पे रेड के ऊपर दोबारा हमला करता है और यहाँ पे जो रेड होता है वो जो होता है रोक लेता है हमले को। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों आमने सामने यहाँ पे जो है हमला करते हैं और जिसके बाद रेड जो होता है हार जाता है और यहाँ पे ये बोलता है कि मैंने सोच कैसे लिया यहाँ पे कि मैं यहाँ पे डैनियल से जो सामने वाला हमला है उसमें जो है जीत जाऊंगा। जिसके बाद यहाँ पे जो रेड होता है ये जो होता है कहता है अगर यंत्रा का यहाँ पे मैजिक नहीं होता तो मैं जो हूँ अब तक जा चुका होता ऊपर। यहीं पे जो डैनियल होता है ये बोलता है कि सही में तुम जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो। जिसके बाद रेड बोलता है कि मुझे काफी खुशी हुई कि मैंने तुम्हें निराश नहीं किया। फिर यहाँ पे डैनियल बोलता है कि मैं कभी जो है इस आरामदायक जो जिंदगी है उसे जो है नहीं भूलूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रेड बोलता है लगता है कि तुम समझ गए हो कि यहाँ पे जो असली जिंदगी है वो क्या होती है। तो यहाँ पे डैनियल बोलता है कि तुम्हारी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो जो है बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे जो है ये देख के काफी ज्यादा मजा आया और तुम्हारे साथ लड़ाई करके मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी जो जिंदगी है वो जो है यहाँ पे बड़ी शांति से बीत जाए। तो यहाँ पे रेड बोलता है कि मैं भी तुम्हारे लिए यही उम्मीद करता हूँ। तब यहाँ पे जो ऋतु होती है बोलती है कि मैं भी तुमसे फाइटिंग करना चाहती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे डैनियल बोलता है ये तो मेरे लिए और भी अच्छा है, मेरा सपना था कि मैं हीरो से जो है फाइटिंग करूँ। और जिसके बाद ये जो होता है दौड़ के जा रहा होता है। तभी हम देखते कि ऋतु इसे जो है एक बार में यहाँ पे जो होती है हरा देती है। फिर ये लोग जो होते हैं घर पे आ जाते हैं। तभी यहाँ पे इनको जो है एल्बर्ट दिखाई देता है। यहाँ डैनियल बोलता है कि तुमने तो यहाँ पे आके मुझे सरप्राइज कर दिया, आखिर तुम जो यहाँ पे क्यों आए हो। तो एल्बर्ट बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक मैसेज लेके आया हूँ। यहाँ पे जो नया हीरो है वो जो है आ रहा है और उसका नाम यहाँ पे जो है वैन है और मुझे लगता है कि वो डेमनी लॉर्ड की जो एयरशिप है उसको ढूंढते हुए यहाँ पे जो जोल्टनिया है उसके अंदर आ सकता है। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं बार में बैठे होते हैं और तभी जो वैन होता है वो भी जो होता है यहाँ पे आ जाता है बार के अंदर। तभी यहाँ पे एक जो बंदा होता है ये बोलता है कि आखिर तुम जो मुझे देख के हंस क्यों रहे थे। तभी यहाँ पे जो बंदा होता है वो एकदम से यहाँ पे जो इस बंदे का गला काट देता है और ये बोलता है कि मुझे अपने जो आशीर्वाद है उसे जो शांत करने के लिए यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो मारना पड़ता है, वो भी जो रोज। फिर ये बाकी बंदों को बोलता है कोई और है यहाँ पे जो मुझसे बदला लेना चाहता है। तभी यहाँ पे जो वैन होता है वो आता है और इसकी जो मुंडी होता है उसे काट देता है और यहाँ पे ये जो होता है नीचे गिर जाता है। यहीं पे जो ऑस्ट्रेलिया होती है ये आ जाती है और ये बोलती है कि आखिर क्या हुआ यहाँ पे। तभी जो परी होती है बोलती है कि वैन से कोई टकरा गया और यहाँ पे जो है नीचे गिर गया। यहाँ पे वैन बोलता है कि ये बंदा यहाँ पे जो है उधंग मचा रहा था इसलिए मैंने जो है इसको मार दिया। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया होती है बोलती है कि मुझे तुम सही से बताओ कि आखिरकार तुमने जो झगड़ा क्यों किया है। तो यहाँ पे वैन बोलता है कि असल में ये बंदा जो है यहाँ पे दूसरे बंदे को मार रहा था इसलिए मैंने जो इसे मार दिया। ऑस्ट्रेलिया बोलते है कि तुमने काफी गलत किया, तुम जो इसे जिंदा पकड़ सकते थे। तो यहाँ वैन बोलता है कि तुमने सुना नहीं क्या कि इस बंदे के पास यहाँ पे जो गलत पावर थी। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बोलते है तो क्या हुआ, फिर भी ये जो है इंसान था और यहाँ पे जो है किसी के पास गलत पावर हो तो जरूरी नहीं कि उसको जो है मार दे। तो यहाँ पे वैन कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत कह रही हो और नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो है तुमको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बोलते है फिर तुमने इसको मारा क्यों। तो यहाँ पे ये बोलता है क्योंकि ये जो बंदा है इसके पास यहाँ पे जो है गलत बैसिंग थी और जिससे ये जो है यहाँ पे जो है गलत काम करता और कोई बंदा यहाँ पे जो है गलत काम करे तो हीरो का जो होता है यहाँ पे कर्तव्य होता है कि वो उस बंदे को जो है मार दे। वैसे भी मैंने इस बंदे को मार के यहाँ पे जो है कैद कर लिया है इसकी जो है सोल को और ये जो है यहाँ पे अब जो आने वाले दिनों में यहाँ पे जो है हेल्प करेगा इस दुनिया को बचाने में। तभी यहाँ पे जो गोल्ड वैन होता है ये आ जाता है और ये बोलता है कि तुम असली हीरो हो। जिसके बाद ये बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया। तो गाइस इसी के साथ जो ये एपिसोड है ये जो है खत्म होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नीचे 40 कमेंट कीजिए।
दीजिएगा। अगर आप 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए जो अगली वीडियो है वो जो जल्दी लेके आऊँगा। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं मिलूँगा आपको जो है अगली वीडियो में जी। अब तक के लिए बाय बाय।